बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मुगलों के आतंक के बीच भारत में एक ऐसा हिंदू राजा हुआ जिसने अकबर को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट हेमू विक्रमादित्य की, जिनके बारे में हम इतिहास में कहीं भी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ मुगलों के तलवे चाटने थे। हेमू विक्रमादित्य भारत के वो हिंदू सम्राट थे जिन्हें उनके कारनामों के चलते इतिहासकारों ने मध्य युग का समुद्रगुप्त नाम दे दिया था। तो क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। हेमू विक्रमादित्य ऐसे शासक रहे जिन्होंने मुगलों को हराकर दिल्ली छीन ली थी। बेशक थोड़े समय के लिए ही सही, पर भारत विरोधी मुस्लिम आक्रांताओं के बीच हिंदू राज स्थापित हो गया था। इसका पूरा श्रेय हिंदू सम्राट हेमू को दिया गया। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हेमू ने अपने जीवन में कुल 22 जंग जीती। सम्राट हेमू एक कुशल शासक होने के साथ साथ बेहतरीन योद्धा भी रहे। दुश्मनों ने भी उनकी बहादुरी का लोहा माना, लेकिन उन्होंने मुगलों को जो धूल चटाई उसकी चर्चा सबसे ज्यादा रही। हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में एक छोटे से गांव कुतुबपुर के एक जाट परिवार में हुआ था। बता दें कि अकबर के तलवे चाटने वाले दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा में हेमू के लिए तिरस्कार करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। अकबरनामा में अबुल फजल ने हेमू को एक ऐसा फेरी वाला बताया जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करता था। उनके खूबियों पर शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह की नजर पड़ी और उन्होंने हेमू को डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। लेकिन जब उन्होंने हेमू का युद्ध कौशल देखा तो सेना में अहम स्थान दे दिया। यही नहीं, शाही राजवंश के पहले शासक मोहम्मद आदिल शाह ने इन्हें अपने शासनकाल में वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा दिया। आदिल को जब इस बात की खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को यह जिम्मेदारी सौंपी कि मुगलों को भारत से बाहर निकाल फेंके। आदिल शाह की तरफ से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर हेमू ने ऐसी सेना बनाई जिसमें 50,000 सैनिक थे, 10,000 हाथी और 51 तोपें थी। इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। पहले ही हेमू की बहादुरी के चर्चे थे, फिर सेना को लेकर मुगलों से लड़ने की बात सुनकर कालपी और आगरा के मुगल गवर्नर अब्दुल्लाह उज़्बेक खां और सिकंदर खां खौफ के मारे शहर ही छोड़कर भाग निकले। के भारद्वाज ने अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखा है कि मुगलिया सल्तनत में दिल्ली के गवर्नर टार्डी खान ने हेमू को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में फौज खड़ी कर दी। अगले दिन मुगलों की सेना से भिड़ंत हुई जिसमें मुगलों की करारी हार हुई। इस तरह हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया और हिंदू राज की स्थापना की। यही नहीं, उन्हें महाराजा विक्रमादित्य की पदवी से नवाजा गया। उनके नाम के सिक्के बनवाए गए। कुछ समय बाद हेमू को जानकारी मिली कि मुगल उन पर जवाबी हमले की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तोपें पानीपत की ओर रवाना की। वहीं बैरम खान ने भी कुली शैबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों को पानीपत की तरफ भेजा। ये आम सिपाही नहीं थे, ये उज़्बेक थे जिनकी गिनती ताकतवर लड़ाकू में की जाती थी। हेमू भी राजपूतों और अफगानों की सेना लेकर पानीपत पहुंचे। जीएम शीतल ने अपनी किताब अकबर में लिखा है कि जहां जंग हो रही थी वहां से अकबर को थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था। जंग की जिम्मेदारी बैरम खान ने अपने खास लोगों को दी। दोनों तरफ से जंग शुरू हुई। कुली शैबानी के तीरंदाजों ने हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दी। जंग के दौरान हाथी पर सवार हेमू की आंख में तीर जा लगा। मुगलों ने उनकी सेना को पछाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। एक समय ऐसा भी आया जब वो हाथी पर बेहोश होकर गिर पड़े। कुली शैबानी ने उसका फायदा उठाया और हेमू को जंजीरों में बांध दिया। मौके पर आसपास खड़े लोगों ने बैरम खां को हेमू को मारने के लिए उकसाया और बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रहते तो भारत में मुगलों की जगह हिंदू राज की नींव रखी जा चुकी होती। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। आप हेमू विक्रमादित्य के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।